हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा दूसरा क्लास होगा। यानी क्लास 1 आप लोगों को दे चुके हैं मेरे भाई मेरे साथी। ये वीडियो नंबर 2 है और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का है। तो आपको कम से कम समय में कैसे सवालों को लगाना है ये तरीका आपको सिखा रहे हैं, ये सीरीज चला रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे दोस्त, आपके सामने है ना जो 10 सेकेंड से ज़्यादा समय देना मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। दोस्त, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस टाइप के सवाल को 10 सेकेंड से ज़्यादा का समय दे रहे हैं, 15 सेकेंड से ज़्यादा का समय दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन के नज़दीक नहीं, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो आपको जो है इस वीडियो में सिखाने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड, जो कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएंगे। और इस वीडियो में जो करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 3 और 4 यानी 2 टाइप को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और आप लोगों को ये बात तो पता होगा, अच्छे तरीके से पता होगा, जो मेरे भाई आपके कंपटीशन का लेवल बहुत ही ऊपर आ चुका है, यानी हाई हो चुका है। तो आपको जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है सवाल को, अगर आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप भी उस भीड़ में खो सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसीलिए आपको उस भीड़ से अलग मेथड लगाना है, अलग यूनिक मेथड से आपको सॉल्व करना है, ताकि आप उस भीड़ से अलग हो सके और आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो उसी तरीका को सिखाएंगे और सवालों को कैसे लगाएंगे ये तरीका आपको सिखाएंगे। और सबसे पहले आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सवाल बैठ जाएगा और सवाल को लगाने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, उसके बाद आएंगे सवाल पे। इन्फॉर्मेशन क्या है तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में जो करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं, वो भी टाइप वाइज और लेवल वाइज कर रहे हैं। और आप पहले वीडियो को देखे हैं तो इसका मतलब आपको पता होगा जो मेरे दोस्त आपका सीक्वेंस में चल रहा है, यानी आपका टाइप वाइज और लेवल वाइज चल रहा है। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर सवाल, अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी लेटेस्ट जो 2022 में पूछा गया सवाल है ना रेलवे में या एनटीपीसी में, तो उस सवाल को भी इंक्लूड किए हैं। तो आपको लगाने का तरीका बताएंगे, सही मेथड क्या होगा, आपको एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन के साथ खेलना है ये तरीका बताएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप ये सोच के चलते हैं जो छोटा चैनल है मेरे भाई तो यहाँ क्या मिलेगा सीखने को, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना है। अगर नहीं पसंद आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है ना, आप कुछ भी लिख के जा सकते हैं कि नहीं, तो लिख दीजिएगा। और आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। तो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे दोस्त, आपको सवाल जो है इजी लैंग्वेज में सबसे पहले समझाएंगे, सवाल को समझा देंगे। उसके बाद आप जब सवाल को समझ जाएंगे ना, तो आप ये मानिए जो आपका 50% सवाल यहाँ सॉल्व हो चुका है जब समझ गए। तो मेरे दोस्त, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप सवाल को समझ जाते हैं तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होने लगता है, ये सवाल का बनाने का तरीका किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा जो आप किस डायरेक्शन में सवाल को लगाएंगे। और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएंगे। अगर मेरे दोस्त वीडियो पसंद आता है लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। मेरे दोस्त, आए सवाल पे, जरा हमको बता दीजिए जो सवाल पे आए कि नहीं आए। तो आइए आज का टाइप 3 यानी पहला नंबर सवाल। सवाल क्या कहता है, सवाल को समझिएगा, सुनिएगा। कहा 12,400 की एक धनराशि है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में बढ़कर ये 14,632 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आपको इस सवाल को लगाने का तरीका पता होगा मेरे दोस्त, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में कैसे लगाना है ये तरीका आपको सिखाएंगे। आपको इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका पता होगा, 2 से 3 मेथड 4 मेथड आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना है ये तरीका सिखाएंगे। जरा रुकिए, देखिए। तो 12,400 की धनराशि है, ये 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 हो जाती है, तो कहा रेट बता दीजिए, यानी वार्षिक ब्याज की दर बताइए। आपसे रेट पूछा है तो रेट बराबर फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप ये बता दीजिए जो मेरे दोस्त आपका एसआई बराबर क्या होता है,
आर इंटू टी होता है यानी रेट इंटू टाइम होता है। ये बात आपको याद है ना, कल के वीडियो में यानी इससे पिछला वीडियो में क्लास 1 में बताए हैं। तो जरा यहाँ से देखिए ब्याज कितना आया, तो ब्याज परसेंटेज निकालिए। यहाँ से ब्याज परसेंटेज निकालिएगा तो मेरे दोस्त देखिए आपको घटाने का तरीका बता रहे। 632 में से आप 400 घटाइए तो क्या बचेगा आपका 232 बचेगा। 232 जब बच गया तो अब ये 12,000 ये 14,000 तो कितना बचेगा फिर 2,000 यानी 2 पीछे में लगा दिए। अब आपको यहां से निकालना है किस पे 12,400 पे। 12,400 पे आप क्या निकालेंगे तो आप एसआई परसेंटेज निकालेंगे और आप क्या करेंगे तो 100% से गुना कर देंगे। 100% से जब आप गुना करेंगे तो बताइए आपका एसआई परसेंटेज आया कि नहीं आया। मेरे दोस्त ये आपका एसआई परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन आप जब एसआई परसेंटेज में समय से भाग दे देंगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। जब यहां से आपका रेट से भाग देंगे, सॉरी टाइम से भाग देंगे तो आपका रेट आ जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेशन कीजिए ना, काटिए ना, यहां से काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 3 सत 21, फिर बचेगा 1 3 3 चौका 12, फिर काटेंगे 3 चौका 12, 124 से इसको काटेंगे तो मेरे दोस्त आएगा ये 6 बार में। और आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा तो 6% आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बोलिए समझ में आया, क्लियर हो गया। मेरे दोस्त आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं ताकि हमको यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब किसी को बताइएगा नहीं, आप एग्जाम हॉल में किसको बताइएगा, आप तो सीधा सॉल्व कीजिएगा ना। तो इसीलिए मेरे दोस्त आपको काफी कम समय लगेगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा मेरे दोस्त मेरे भाई आते हैं और नेक्स्ट सवाल को लगाने का अप्रोच देखिएगा। कहा यदि 12,000 की एक धनराशि एक साधारण निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है, लेकिन सवाल क्या कहा 12,000 रुपया है, उसको 5 वर्षों के लिए ब्याज पे लगा दिए, वो रुपया बढ़ के हो गया कितना तो 15,000। मेरे दोस्त आपको क्या बोले एसआई परसेंटेज आपको निकालना है। तो बोलिए कितना का वृद्धि हुआ तो 3,000 का। 3,000 का जब वृद्धि हो गया बताइए किस पे हुआ 12,000 पे हुआ, तो 12,000 नीचे में प्रतिशत निकालना है यानी 100% से आपको गुना कर देना है। करेंगे कि नहीं। आपको रेट पूछा है आपसे तो आप 5 वर्ष से भाग दीजिए तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं कटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, यहां से काटेंगे 5 6 के होता है 30, यहां से काटेंगे तो मेरे भाई 12 पंच होता है 60, यानी आपका 5% रेट निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा। बोलिए समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ मेरे दोस्त। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, जरा आप अनुमति दे दीजिए जो नेक्स्ट सवाल पे आए कि नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आते हैं 17 नंबर सवाल। जरा 17 नंबर सवाल को देखिएगा कैसे सवाल को लगाना है। कहा 4750 की एक धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। ठीक, परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर बताइए। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, आपको वही मेथड अपनाना है। रेट पूछा है ना तो मेरे भाई रेट पूछा है, कुछ नहीं करना है। जरा देखिए यहाँ से रेट पूछा है तो कुछ नहीं करना है। तो सवाल को लगाना कैसे है, जरा आप यहां से घटा दीजिए तो घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा। 4 में से 5 घटाएंगे तो 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 जाएगा तो होगा 0, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 2090 आ गया। 2090 आ गया मेरे भाई, आया कि नहीं आया। तो जरा एक बार आप फिर से घटा लेंगे, 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14, यहाँ 7, 7 में से 7 गया 0, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपको इस पे क्या करना है एसआई परसेंटेज निकालना है 4750 से। 4750 से निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे कि नहीं। बोलिए करेंगे तो कर देंगे। यहां से देखिए टाइम आपका कितना है 5.5 साल। 5.5 साल को आप 11/2 साल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब आप लिख सकते हैं तो ये बताइए हमको, जो 11 तो यहाँ रख सकते हैं और 2 को जब हम ऊपर भेज दे तो मेरे भाई कोई दिक्कत होगा नहीं, ना होना चाहिए। तो यहाँ 2 लिख देते हैं। 0 से 0 काटिए, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे मेरे दोस्त 1 बार में, यहाँ 17 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा तो 15 7 22 यानी 225 हो जाएगा। 225 बच जाएगा तो आपका हो जाएगा 25 नमा 225। 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 का 11,
यहाँ फिर हो जाएगा 9 11 9 99। 19 से 19 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारा 4 और 2, तो 4 और दूना कितना हो जाएगा 8% होगा कि नहीं। तो जरा बताइए आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ नहीं ना मेरे भाई, आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों फटाफट देरी क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि आपको इस चैनल पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे और काफ़ी कम समय में लगने वाला मेथड बता रहे और आपको कैसे एग्जाम हॉल में सवालों के साथ खेलना है ये तरीका आपको सिखा रहे हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे, आइए 18 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्षों में बढ़कर 1668 हो जाती है। तो इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है और एक बेहतरीन सवाल में इसको गिना जाता है। इस सवाल को पहले आपको समझाएंगे, अगर आप समझ गए तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है, तरीका जब बताएंगे ना तो मेरे दोस्त आप फटाफट समझते जाइएगा। हमको ये बताइए ये 3 साल में मेरे भाई, ये 3 साल में ये मिश्र धन है ना 1512 ये मिश्र धन। अगर 3 साल का हमको ब्याज पता चल जाएगा तो हम इसमें से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। अब मूलधन आ जाएगा तो उसी से हम एसआई परसेंटेज निकालेंगे और 3 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आएगा कि नहीं आएगा रेट, बोलिए निकल के आएगा ना। तो इस बात को आप समझे नहीं समझे, एक बार फिर से समझिए। अगर मेरे दोस्त ये 3 साल में क्या है तो ये 3 साल का मिश्र धन है, मिश्र धन है यानी कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों है। अगर ये मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, 3 साल का हमको अगर ब्याज पता चल गया तो हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन जब आ जाएगा और ब्याज भी पता चल जाएगा तो बोलिए वहां से एसआई परसेंटेज निकालेंगे और उसमें 3 से भाग दे देंगे तो फटाक से हमारा रेट निकल के नहीं आएगा, आएगा ना। तो आ जाएगा, जब आ जाएगा तो इस बात को आप समझ गए। तो आइए सवाल को लगाने का तरीका सीखिए। तो जरा देखिए 3 वर्ष में बढ़ के 1512 हो गया और 4.5 वर्षों में बढ़ के 1668 हो गया। जरा इस समय का अंतर देखिए कितना का है, 1.5 साल का, 1.5 साल का अंतर है ना। तो 1.5 साल का अंतर है यानी 1.5 का अंतर है ना। और ब्याज का अंतर देखिए, यहाँ से ब्याजे बढ़ रहा है, ब्याज का अंतर कितना है जरा घटा दीजिए। तो ये 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ देखेंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये कितना का है तो ये मेरे दोस्त आपका 1.5 साल का है। तो आप 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, बोलिए करेंगे कि नहीं। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 15 दूना 30 हो जाएगा। ये आपको आपके बैकग्राउंड में ये सॉल्यूशन होगा मेरे दोस्त। आपको कैसे लगाना है जरा देखिए सुनिए। तो 156 दूना होता है 312, ये चीज आपको पता है, गुना करने के लिए हो जाएगा। 312 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1200, 1200 आ जाएगा। तो हमको ये बताइए ये इसको निकालेंगे हम क्या रेट परसेंटेज, तो 1200 हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया कितना का 3 साल का, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से आप 100% से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो आपका एसआई परसेंटेज होगा और 3 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा मेरे दोस्त रेट निकल के आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 का 3, 0 हो जाएगा, 3 चौका 12। 4 से काटेंगे ये 3 बार में, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 26, 4 से 4 दूना 8, 4 छाके 24 हो जाएगा, 26/3% आपका बोलिए राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो इस सवाल को आप पहले कितना देर में लगा पाते, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ बताने के बाद आपको क्या लगता है जो 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व होगा कि नहीं होगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मेरे दोस्त आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा 19 नंबर सवाल क्या कहता है। 19 नंबर सवाल देखिएगा, कहा यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या चाहिए, तो आपको सवाल समझा चुके हैं। आपको 4 वर्ष का ब्याज चाहिए, ये आपका मिश्र धन है। जब 4 साल का ब्याज आपको पता चल जाएगा तो इसमें से घटा के आप क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे और ब्याज भी आपको पता चल जाएगा तो एसआई परसेंटेज आप निकाल लेंगे कि नहीं। तो जरा देखिए, तो 2 साल यानी ये 2 साल आपको चाहिए 4 साल का, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। आपको यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जरा घटाइए। जब इसमें आप मेरे दोस्त घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, जरा घटा लीजिए, घटाइए तो कितना होता है हमको बताइए, घटा के एक बार कितना होता है।
तो मेरे भाई यहाँ पे घटाने के बाद आपका कितना आएगा जानते हैं? 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 0 है, 0 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, होगा कि नहीं? यहाँ 23 बचेगा, 23 में से 20 जाएगा तो बोलिए कितना बचेगा? 3। यानी यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये गुना करने के बाद आ जाएगा 0, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 33 दूना होता है 66, एक हो जाएगा 67। ये 6720 ब्याज आ गया कितना का? 4 वर्ष का। 4 वर्ष का ये ब्याज आ गया। तो मेरे दोस्त इसमें से घटाइए 6720, तो आप बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा? मूलधन आपका क्या आ जाएगा? तो घटाने के बाद मूलधन आपका 14,000 होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये और ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन रेट निकालना है। जब आपको रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आपको 14,000 मूलधन आया तो नीचे में मूलधन 14,000, आप 100% से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? यहाँ से आपका SI परसेंटेज आएगा, और 4 से जब आप भाग देंगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, 14 से नहीं काट के आप 4 से काटिए तो 4 1 4 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 2, यानी 4 छाके 24 हो जाएगा। फिर बचेगा 3 4 8 32। 14 से काटेंगे ये कितना बार में? तो 1 और 2 यानी 12 बार में कटेगा। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए। 20 नंबर सवाल, जरा 20 नंबर सवाल को देखते हैं। एक बेहतरीन सवाल है। कहा साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 12,1250 और 5 वर्षों में 2,000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक पूछा। ये ग्रुप डी 2022 में लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। बोलिए, पूछा गया है तो इस सवाल को कैसे लगाइएगा जरा आप देखिए। तो यहाँ देखिएगा तो 2 साल और यहाँ 5 साल यानी 3 साल का है, लेकिन हमको चाहिए कितना का? 2 साल का। तो आप देखिए यहाँ से 3 साल का आएगा, इसको घटाने के बाद घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका 750 आ जाएगा। जब ये 3 साल का 750 है तो मेरे भाई 2 साल का 500 सीधा आपको दिखना चाहिए। सीधा आपको कितना होगा? तो 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। ये क्या? 2 साल का ब्याज। तो आपसे रेट पूछा है तो ये 500 को आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इस 500 को आप ये कह सकते हैं जो ये आपका किस पे ब्याज है। तो 12,500 में से 500 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 750 हो जाएगा। आप यहाँ से 100% निकालिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? SI परसेंटेज। और टाइम से भाग दे दीजिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या? रेट। तो 0 से 0 काट दीजिए, या 25 चौका 100, 25 दिया हो जाएगा 75। इस 0 से इस 0। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 से 25 बार में काटेंगे। 25/3 अब 25 चौका 100 हो जाएगा। 100/3 आपका 100/3 आपका कितना हो जाएगा? 33 सही 3%। 33 सही 1/3% होता है, जिसको आप 33.33% कह सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बड़े नेक्स्ट सवाल पे। तो बोलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल पे आए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल भी एक अच्छा लाजवाब सवाल है। कहा X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है तो X का मान क्या होगा? यानी रेट पूछा है। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया है। ये भी आपके NTPC के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और यहाँ से आप देखिए सवालों को लगाने का अप्रोच। तो यहाँ 6 साल यहाँ है, 6 साल यहाँ है, 11 साल यानी 5 साल। आपको चाहिए कितना का? 6 साल का। 6 साल का चाहिए तो मेरे दोस्त यहाँ लिखिए नीचे में 6 और घटा दीजिए। घटाइएगा तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? तो 8 में से 3000 में से जब 2368 घटाइएगा तो ये घटेगा 0 हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा तो 0 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ कट जाएगा। तो 640 आपका आ गया। ये 6 साल का, सॉरी कितना साल का? तो 5 साल का ये हो जाएगा। ये 5 साल का, लेकिन आपको चाहिए कितना का? 6 साल का। तो 6 साल का 5 से यहाँ काटिए तो ये कटेगा 12 पंचे 60, यहाँ हो जाएगा 8 पंचे 40। तो यहाँ से क्या गुना करेंगे तो 8 छाके 48 हो जाएगा। उसके बाद 12 छाके 72, 4 हो जाएगा 76, यानी 768। 768 इसमें से घटाएंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? तो 768 घटाएंगे तो इसमें से मेरे दोस्त आपका आ जाएगा कितना? तो 23 में से 7 घटाएंगे यानी 1600 आ जाएगा। ये 1600 आपका मूलधन आ जाएगा। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? SI परसेंटेज। और आप 6 से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? तो आपका निकल के आ जाएगा रेट परसेंटेज। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यहाँ 4 से काटे या 16 से, 16 चौका होता है 64
और यहाँ बचेगा कितना, तो 128, 16 अठे होता है 128, यहाँ से काटेंगे तो 6 अठे 48, यानी 8% आपका बिल्कुल राइट आंसर रेट निकल के आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना, क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल पे। जरा 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में 32,000 हो जाती है तो निवेशित धनराशि। ये देखिए आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा है, और यहाँ पे आपको रेट न पूछ के आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी मूलधन पूछा है। जरा इस सवाल को लगाइए, कैसे लगाएंगे आप सुनिएगा। तो 8 वर्ष में और कितना 13 वर्ष में, यानी 5 साल का अंतर है। तो ये 5 साल का अंतर है, आपको चाहिए कितना का, 8 साल का। तो 8 साल का निकालेंगे तो 8 से या तो आप गुना कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए तो कर दीजिए। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो ये घटाइएगा तो आपका यहाँ 500 दीजिएगा तो 25, 25 7 होता है 32, यानी 7500, यानी यहाँ से आपका 7500 की ये वैल्यू, यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15 50 काटेंगे तो 1500, 15 अठे होता है 120, यानी 12,000 हो जाएगा। ये 12,000 तो ब्याज हो गया कितना का, 8 साल का। जब मूलधन निकालने जाएंगे तो इस 24,500 में से 12,000 घटाएंगे, 24,500 में से 12,000 घटाएंगे तो बोलिए मेरे भाई 12,500 होगा कि नहीं होगा। तो आपको कितना वक्त लगना चाहिए इस सवाल में, तो कुछ वक्त नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होना चाहिए और काफ़ी कम समय में लगना चाहिए, काफ़ी कम समय में आप लगाएंगे आज की बात। तो मेरे दोस्त बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए। टाइप 4 यहाँ से शुरू करते हैं, और टाइप 4 भी एक अपने आप में बेहतरीन टाइप है। और इस सवाल को अगर आपका मेंटली कैलकुलेशन तगड़ा है, यानी आपका मजबूत है, तो आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। हमको ये एक बात बताइए, जो आपका मूलधन कितना होता है 100%, अगर इसमें हम 50% ब्याज इंक्लूड कर दे तो ये कितना होगा, तो 150% हो जाएगा। ये आपका 150% क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा। यानी सीधा सीधा बोले तो ये आपका 100% मूलधन, 50% आपका क्या, तो ब्याज है ना, ब्याज। तो यहाँ पे जो सवाल का कंसेप्ट है, सवाल का कंसेप्ट तो बताएंगे, लेकिन जरा सुनिएगा सवाल को लगाने का एक यूनिक मेथड क्या होगा। सवाल कहता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में है, ठीक। तो सवाल ये बात कर रहा है स्वयं की दुगुनी, यानी मूलधन जब अगर 100 है, मूलधन अगर 100% है तो ये दुगुना कहने का मतलब 200%। आप हमको यहाँ से बताइए जी इसका ब्याज कितना बढ़ा, 100% बढ़ा है ना। तो मेरे दोस्त इसी बात को आपको समझा रहे थे, समझ गए ना, ये कंसेप्ट था। तो आप बताइए जब ये दुगुना हो रहा था, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, तो ब्याज हमारा इससे 1 गुना कम कर देंगे, तो 1 गुना कम कितना हो जाएगा, 100%, यानी ब्याज हमारा 100% बढ़ रहा है। कितने साल में, 30 साल में, 30 से भाग दे दीजिए तो आपका 3 सही 1/3% आपका रेट निकल के आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। आगे देखिए ना सवाल को कैसे धज्जी उड़ाते हैं आप। देखिए 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल कहता है वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो ब्याज प्रतिशत दर बताइए। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा है ना। तो जरा हमको ये बताइए मेरे भाई, स्वयं की दुगुनी का बात हो रहा है, दुगुनी का जब बात हो रहा है इसका मतलब ब्याज 100% बढ़ता होगा, क्योंकि दुगुना से 1 कम 1 100 गुना। तो आप यहाँ से देखेंगे और 8 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। आपको पता है जो एसआई परसेंटेज में अगर हम टाइम से भाग देते हैं तो हमारा रेट आता है, पता है ना कि। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 25/2 होता है आपका 12.5%। बोलिए होता है कि नहीं होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं। तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे दोस्त आए, नेक्स्ट सवाल पे हमको ये अनुमति दे दीजिए आप। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल कहता है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा, स्वयं की दुगुनी, यानी स्वयं का दुगुना होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। यानी 100% में आप 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे। बोलिए ये सब सवाल में पेन उठाने वाला है मेरे दोस्त, 10% आपका निकल के आ जाएगा। काफ़ी कम समय में आप लगा पाएंगे आज के बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। बस आप वीडियो के लास्ट तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आप तो बहुत कुछ सीख के जाइएगा, अगर नहीं देख रहे हैं तो मेरे दोस्त उसको बहुत ज़्यादा हानि हो सकता है। आइए 26 नंबर सवाल,
जरा 26 नंबर सवाल देखिएगा, तो कहा किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। क्या कहा? 12 वर्ष में दोगुना, यानी ब्याज का अगर हम बात करते हैं तो ब्याज हमारा 100%। कितने सालों में? तो 12 साल में। 12 साल में यहां से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से काटेंगे ये 25 बार में। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो 8 सही 1/3% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, ये सब सवाल में मेरे दोस्त कुछ भी जान नहीं है, बस आपको लगाने का मेथड पता होना चाहिए। अगर आप सवालों को लगाना सीख गए ना, कैसे काफ़ी कम समय में लगाना है, तो आप सवाल को एग्जाम हॉल में धज्जी उड़ा दीजिएगा। आइए आते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल देखिएगा, तो कहा 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब बताइए, पिछले वाला सवाल को अगर कोई ये सोचता है ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है तो वो लगा तो नहीं पाता, लेकिन आपके सेम देखिए, डेटा सिर्फ चेंज है और आपका सवाल वही है। तो इस सवाल को कैसे लगाइएगा? स्वयं का दुगुना का बात हो रहा है। जब स्वयं का दुगुना का बात हो रहा है, यानी कि हमारा जो है एसआई कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 100%। 100% बढ़ जाएगा कितने साल में, कितने प्रतिशत में? यानी यहाँ पे आपका टाइम पूछा है। क्या पूछा है? स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, यानी दुगुनी हो जाएगी, यानी ये 100% हो जाएगी। कितना प्रतिशत से? तो 6.25% से। तो आपको पता है जो एसआई परसेंटेज में अगर रेट से भाग देते हैं तो टाइम आएगा, टाइम से भाग देते हैं तो हमारा रेट आ जाएगा। तो रेट से भाग दे दीजिए तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? इतना 6.25%। तो आप इसको उड़ाएंगे तो ये आपका 100 से गुना हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 चौका हो जाएगा 16, यानी 16 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो बड़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई बोल दीजिए, आप नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो आइए मेरे बाबू मेरे सोना, आपको समझ में आ रहा है ना? तो आप बताइए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। जरा देखिएगा, कहा यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है। एक बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको इस सवाल को कैसे लगाना है आप बताइए। आपको क्या बोले थे? 400 गुनी हो रही है, इसका मतलब ब्याज हमारा 301 कम करके उतना गुना हो जाएगा, उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 300% आपका ब्याज बढ़ रहा है। कितने साल में? 7 साल में। यहाँ गुना है, यानी गुना है तो नीचे में भी गुना रहना चाहिए, यानी गुना है तो नीचे में भी, यानी हम ये कह सकते हैं 7 वर्ष में ये 300% ब्याज देता है, 300% ब्याज देता है। कितने वर्षों में? 16 गुनी हो जाएगी, यानी मूलधन सहित हो जाएगा 16 गुना, यानी सीधा बोले तो 1500% हमारा ब्याज बढ़ेगा। तो कितने वर्षों में बढ़ेगा? तो जरा हमको बताइए। ये 3 5 15 हो जाएगा और 7 5 35 वर्ष हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बोलिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि नहीं? तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको एक लाइन में कैसे सवालों को बनाना है, ये तरीका आपको समझ में आ गया। सीखे कि नहीं सीखे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बाबू मेरे सोना, आइए आज का सेकेंड लास्ट सवाल पे आते हैं। और सेकेंड लास्ट सवाल भी ये आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। सवाल क्या कहा? कहा यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी और तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। तो क्या बोले आपको? यहाँ पे गुना गुनी दिया है, यानी आपको नीचे में भी गुना गुनी रखना है, यानी 2 गुना हो रहा है, यानी 100% ब्याज बढ़ रहा है। 100% ब्याज बढ़ रहा है कितने सालों में? 4 सालों में। मेरे भाई 16 गुनी करना है, यानी आपको 1500% का आपको ब्याज चाहिए, 1500% का ब्याज चाहिए। प्रतिशत 2020, 15 चौका होता है 60 वर्ष, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कितना वर्ष? 60 वर्ष। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल एक बार आप ऐसा कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस सवाल को लगाने का तरीका आप एक बार, इतना चीज सिखा दिए ना, लेकिन फिर भी आप एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, आप इस सवाल को एक बार लगाइए, देखिए आपसे बनता है क्या मेरे भाई। बनेगा, लेकिन टाइम ले सकता है, लेकिन आपको जो मेथड बताएंगे वो देखिए आप कितना कम समय में लगा पाते हैं।
तो सवाल को पढ़ते हैं। कहा यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी, 5 वर्ष में स्वयं की दुगुनी यानी 5 साल में 100% ब्याज बढ़ रहा है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्षों बाद स्वयं की यहाँ क्या है, स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी मूलधन क्या, सॉरी मिश्रधन क्या हो जाएगा 8 वर्ष के बाद। तो हमको एक बात बताइए मेरे भाई, आपको यहाँ पे टाइम है और यहाँ टाइम है, यानी टाइम को नीचे रखना है। टाइम को क्या करना है, तो टाइम को नीचे रखना है। जरा टाइम नीचे रखेंगे तो ये 5 नीचे हो जाएगा। कितना परसेंट ब्याज बढ़ रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी 100% ब्याज हमारा बढ़ रहा है। जरा 100% को ऊपर लिखिए। कितने सालों में, 8 सालों में, तो 8 लिखिए। यहाँ से काटेंगे तो ये 20 बार में 20%, 20 × 8 हो जाएगा कितना, 160%। ये 160% क्या आया, ये 160% मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आपका ब्याज प्रतिशत आया है। तो आपको मिश्रधन चाहिए ना, तो आपको जब मिश्रधन चाहिए तो आप बताइए इसमें 100 प्लस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, 100 ऐड करेंगे कि नहीं, 100%, क्योंकि आपका मूलधन जुटेगा। तो ये हो जाएगा 260%। 260% का मतलब बट्टे में 100, गुना गुनी निकालना है, इसीलिए 0 से 0 खत्म। 2 से काटे 13 बार में, 2 से काटे 5 बार में, यानी ये 13/5 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और 3 हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच। मेरे भाई, आपको वीडियो कैसा लगा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अभी तक बने हैं, इसका मतलब आपके अंदर सिलेक्शन की आग, सिलेक्शन की जोश और जुनून भरा हुआ है और आप सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराने और आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम हॉल में आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।